प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा राज्य था, अनंतपुरी। राज्य का राज सिंहासन राजा युवराज सिंह के कुशल हाथों में था। प्रतिदिन राजा शाम के समय सभी मंत्रियों की बैठक लेता और उनसे विचार विमर्श करता। यदि कहीं कोई समस्या होती तो राजा अपनी देख रेख में समस्या का समाधान करवाता। राजा की रानी स्वरूप लेखा अति सुंदर होने के साथ साथ राज कार्य में भी दक्ष थी, क्योंकि स्वरूप लेखा शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। इस कारण अनंतपुरी में राजा के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय समय समय पर रानी भी देती थी। पूरे राज्य में राजा की दयालुता और प्रजा स्नेह की चर्चा हरदम रहती थी। राजा के एक पुत्र और एक पुत्री भी थे। एक रोज राजा के कान में एक खबर पहुंची कि दक्खन के एक राज्य सुंदरवन के राजा सबसे दयालु राजा हैं। राजा को इस बात की जलन हुई कि मैं स्वयं इतना कुछ करता हूँ अपनी जनता के लिए, शायद ही कोई करता होगा। लेकिन फिर भी सुंदरवन राज्य का राजा दयालु कैसे हुआ? राजा युवराज सुंदरवन के राजा के बारे में जानना चाहता था। राजा युवराज ने अपने खास मंत्रियों की बैठक ली और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए देशाटन पर जा रहा हूँ। प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना। राज्य के राज कार्य महारानी के आदेश अनुसार आपको ईमानदारी से करने हैं। सभी मंत्री एक साथ बोले, जी महाराज। राजा रानी से मंत्रणा करने के बाद महल के गुप्त रास्ते से साधारण वेश में निकल गया। रानी भी प्रजावत्सल थी और उन्होंने राज कार्य को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। घने जंगल से होकर राजा सुंदरवन राज्य की सीमा में दाखिल हुआ। 5-7 दिन का सफर राजा ने पैदल ही तय किया था, तो उनके वस्त्र और भी मैले हो गए थे। अब राजा सच में एक साधारण गरीब व्यक्ति लगने लगा था। सुंदरवन राज्य के गांव में राजा एक एक दिन रुकता और लोगों से भीख मांग कर खाना खाता। सुंदरवन के लोग भी दयालु थे, तो राजा युवराज बातों ही बातों में राजा के बारे में लोगों से पूछ लेता। 4-5 दिन घूमने और लोगों से थोड़ी बात करने से राजा के बारे में पता चला कि सुंदरवन का राजा वीरभद्र सिंह प्रतिदिन राज दरबार में सोना बांटता है, महल में काम करने वालों को सोना देता है, और यदि कोई याचक राज दरबार में जाता है तो राजा उसे भी सोना ही देता है। लेकिन हर रोज इतना सोना देता है तो क्या राजा का खजाना खाली नहीं होता? याचक को अनाज या वस्त्र दे सकता है, लेकिन सभी को सोना देता है तो इतना सोना राजा के पास आया कहाँ से? ये सोचकर राजा युवराज सिंह परेशान हो जाता है। वो इस बात का पता लगाने के लिए राज दरबार में जाना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं कोई पहचान न ले। तभी राजा के दिमाग में एक विचार आया। सुबह के समय प्रहरी को भी नींद आ रही होगी, चुपचाप जाकर महल के मुख्य द्वार के पास सो जाता हूँ, ताकि सुबह कोई मुझे देखे और राजा के सामने ले जाए। राजा माँ भवानी का नाम मन में लेकर मुख्य द्वार के पास जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद एक प्रहरी की नजर राजा युवराज पर पड़ी। उसने अपने कुछ साथियों को बुलाया और वे आपस में बात करने लगे कि हो सकता है यह कोई गुप्तचर हो। यह सोचकर उन्होंने युवराज को उठाया और जेल में डाल दिया। युवराज मन ही मन खुश था कि महल में तो पहुंच गया, अब बस राजा के सामने पेश होना है। प्रातः काल के राज कार्य का दरबार लगा।
राजा वीरभद्र सिंह सिंहासन पर विराजमान हुए और बोले, बताइए आज खास बात क्या है। तो उनका महामंत्री बोला, महाराज आज सुबह सुबह मुख्य द्वार के पास एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला है। प्रहरियों ने उसे जेल में रखा है। अच्छा, उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिक राजा युवराज सिंह को लेकर आता है। महामंत्री बोला, महाराज ये है वो गुप्तचर। राजा ने युवराज सिंह की तरफ गौर से देखा। ऊपर से नीचे तक देखने के बाद राजा ने कहा, मंत्रीवर, मुझे तो यह कोई गरीब जरूरतमंद ही लग रहा है। तभी महाराज की जय बोलकर युवराज सिंह राजा के पैरों में गिर जाता है। महाराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं बल्कि समय का सताया हुआ एक गरीब हूँ। भूख से बेहाल 3 दिन से कुछ खाया नहीं, इधर उधर भटकता हुआ जंगल से जा रहा था, लेकिन एक रास्ते से आपके महल तक पहुँच गया। अच्छा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? महाराज, मेरा नाम माधव है। मैं कालवी राज्य का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ का राजा बड़ा क्रूर है और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। मैं तो काम के तलाश में निकला था, लेकिन 1 साल से घूम रहा हूँ। मुझे किसी भी राज्य में कोई काम नहीं मिला। सभी गुप्तचर कहकर कुछ दिन के लिए जेल में डाल देते हैं और बाद में नजरबंद करके जंगल में फेंक देते हैं। महाराज, यदि आप मुझे कोई काम दे सकें तो देवी माँ की आप पर अति कृपा होगी। राजा मंत्रियों को इशारे से पास बुलाता है और कुछ पल उनसे मंत्रणा करता है और निष्कर्ष यह निकलता है कि इसको कैद खाने में कैदियों का खाना बनाने के लिए रसोइयों के साथ रखा जाए और दिन रात इस पर नजर भी रखी जाए। राजा बोला, माधव, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? माधव खुश होते हुए बोला, महाराज, आप जो भी काम दोगे मैं कुछ ही दिनों में सीख लूंगा। ठीक है, इसको रसोइयों के पास छोड़ दो। युवराज मन में देवी माँ को धन्यवाद देते हुए अंदर से बहुत खुश होकर पाकशाला में चला जाता है। राजा उस पर निगरानी करने के लिए महामंत्री को आदेश देता है। युवराज अपनी योजना के अनुसार महल में तो प्रवेश कर गया, उसको काम भी मिल गया, लेकिन महल में रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि युवराज को कोई काम नहीं आता था। पाकशाला में जाकर रसोइये से परिचय किया। माधव बोला, महाराज, आपसे एक निवेदन है। मैंने कभी रसोई का काम किया नहीं है। मैं तो एक मजदूर हूँ, तो मुझे पाकशाला का ज्ञान नहीं है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। रसोइया बोला, बंधु, आप चिंता ना करें। जितना काम मुझे आता है मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। युवराज रसोइये के साथ पाकशाला के गुण सीखने लगा और जिस काम को एक बार रसोइये के साथ करता, फिर उसको अच्छी तरह से कर लेता। मुख्य रसोइये के साथ हर वक्त रहने से युवराज और उसमें अच्छी बनने लगी थी। रसोइया बोला, हमारा राजा बहुत ही उदार व्यक्ति है। राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि राजा की पिछली 3 पीढ़ियों से कभी सुंदरवन को किसी भी अन्य राज्य से युद्ध नहीं करना पड़ा और ना ही राज्य में कभी अंदरूनी समस्या आई। तो युवराज बोला, फिर आपके कैद खाने में इतने कैदी कौन है? जब कभी युद्ध ही नहीं हुआ, कभी प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई, तो फिर ये सब कैदी कौन हैं?
इनका क्या राज है? यह प्रश्न सुनकर रसोइया चौंक गया कि एक साधारण से इंसान को इस बात से क्या मतलब है। रसोइया सोच में पड़ गया। युगराज बोला, कहाँ खो गए जनाब? क्या हुआ? आपको भी मेरी तरह पता नहीं है क्या? रसोइया बोला, नहीं है, पर एक बात बताओ कि तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। हाँ बंधु, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इतने दिन हो गए यहाँ रहते। आपके राज्य की हर एक बात, हर गतिविधि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस ये बात समझ से बाहर है कि इतने शालीन राज्य और खुशहाल राज्य में कैदी क्यों हैं। बस जिज्ञासा थी तो पूछ लिया। कहीं सच में तुम कोई गुप्तचर तो नहीं हो? युगराज बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई गुप्तचर हूँ? नहीं, पर कभी कभी तुम्हारे ऐसे सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा, ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। रसोइये को तो युगराज ने बातों में उलझाकर शंका से बचा लिया, लेकिन एक समस्या थी। राजा का आदेश था कि माधव पर नजर रखी जाए। प्रहरी को आदेश दिया था कि माधव को कभी तहखाने से बाहर नहीं आने दिया जाए। युगराज को भी इस बात का पता था कि उस पर कड़ा पहरा है। युगराज कहीं आ जा नहीं सकता था। 1 माह से ज्यादा हो गया। अब युगराज को अपने राज्य की भी चिंता होने लगी थी कि राज्य में सब काम कैसे चल रहा है। कहीं बाहर जा सकता तो शायद कोई संदेश भेजने का मौका मिले, लेकिन यहाँ वो कैदी के समान ही था। एक रोज सुबह के 4 बजे युगराज लघु शंका के लिए गया तो उसे किसी के चलने की आवाज आई। युगराज ने खिड़की से देखा कि एक व्यक्ति सफेद धोती और कुर्ता पहने तेजी से जा रहा था। आगे निकल जाने की वजह से चेहरा तो देख नहीं सका, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वो राजा वीरभद्र ही था। युगराज वापस अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह जब वे दोनों उठे तो रसोइया कुछ परेशान सा दिखा। माधव बोला, क्या बात है बंधु, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माधव, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। मुझे नहीं पता कि इस महल में कहाँ क्या है। मैं एक विशेष योजना के तहत यहाँ आया था, लेकिन मंत्री और राजा की मानसिक क्षमता ने मुझे हरा दिया और मैं इस पाकशाला में कैदी की तरह ही रह रहा हूँ। ओह, मतलब तुम इस राज्य के नहीं हो? नहीं, मेरा नाम विक्रांत है। मैं उल्लासपुरी राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे जब राजा वीरभद्र सिंह के सोना बांटने की बात पता चली तो मैं ये रहस्य जानने के लिए कैसे भी करके महल में तो प्रवेश कर गया। मुझे जब राजा वीरभद्र के सोना बांटने की बात पता चली तो मैं ये रहस्य जानने के लिए कैसे भी करके महल में तो प्रवेश कर गया, लेकिन अब तक मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया। तुमने एक दिन पूछा था ना कि इतने कैदी कौन हैं? तो सुनो, यह सब भी इसी तरह आए थे, लेकिन इनका राजा को पता चल गया और इनको कैद कर लिया। इनमें से बहुत तो आसपास के राज्यों के राजकुमार हैं जो वर्षों से यहाँ कैद हैं। मुझे भी 3 वर्ष हो गए हैं। वापस जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है। युगराज बोला, बंधु, मैं तुम्हें वापस निकाल सकता हूँ, बस तुम थोड़ी सी मेरी मदद करो। सुबह के 4 बजे युगराज सिंह ने जो कुछ भी देखा था वो सब विस्तार पूर्वक उसने अपने रसोइये दोस्त को बता दिया।
और उससे कहा, कल सुबह मैं उस धोती कुर्ते वाले व्यक्ति का पीछा करूंगा। तुम किसी से इस बारे में बात नहीं करना और मेरे वापस आने तक किसी को भी ये बात पता ना चले कि मैं पाकशाला में नहीं हूँ। रसोइया बोला, ठीक है, लेकिन तुम अपना परिचय तो दो। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह यहाँ आए हो। नहीं, मेरी योजना अलग है, लेकिन तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। विक्रांत बोला, ठीक है माधव, तुम्हें जैसा उचित लगे, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 साल से मैंने अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देखा है। अगली सुबह युगराज विक्रांत की मदद से दीवार कूदकर बाहर निकल गया और उस व्यक्ति के आने से पहले ही जंगल में छुप गया। 4 बजे वो व्यक्ति आया। युगराज ने पीछा किया। अब युगराज को आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा वीरभद्र सिंह ही है। युगराज अचंभित हो गया। अब वो और ज्यादा जानने को उत्सुक हुआ कि राजा इतनी सुबह रोज कहाँ जाता है। अब युगराज राजा का पीछा करने लगा। काफी दूर जंगल में एक पहाड़ी की गुफा में एक देवी का मंदिर था। वीरभद्र मंदिर में प्रवेश कर गया, यह देखने के लिए कि आखिर मंदिर में क्या होता है। माधव चुपके से मंदिर के अंदर आया और दीवार के पीछे से देखने लगा। मंदिर में छोटा सा कुंड था। राजा ने स्नान किया और देवी की पूजा की। उसके बाद एक चूल्हा जलाया, उस पर एक कढ़ाई चढ़ाई, फिर उसमें तेल डाला। युगराज को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि राजा ये सब क्या कर रहे हैं। राजा तेल को गरम कर रहा था। तभी युगराज के पैर में दर्द हुआ, जैसे किसी सांप जैसे जानवर ने काट लिया हो। युगराज जहाँ खड़ा था वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी युगराज को ध्यान आया कि उसके पास रस्सी है। जहाँ सांप ने काटा था उसके ऊपर के हिस्से को रस्सी से कसकर बांध लिया ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। लेकिन युगराज को दर्द हो रहा था जो असहनीय था। युगराज ने सोचा कि यदि कुछ वक्त और रुका तो मैं मर जाऊंगा। यदि मर गया तो फिर रहस्य जानकर भी क्या करना। तभी युगराज ने देखा कि राजा अब आंखें बंद करके देवी के आगे ध्यान लगाकर बैठ गया था। युगराज धीरे से बाहर आ गया। युगराज को बहुत दर्द हो रहा था। युगराज जड़ी बूटी के बारे में जानता था, क्योंकि रास्ता भी जंगल में से था। तो युगराज ने जंगल में जहर निवारक पत्तियां इकट्ठी की और एक पत्थर पर उनको मसलकर सांप के काटने के स्थान पर लगा लिया। दर्द अधिक होने की वजह से युगराज बेहोश हो गया और जब युगराज की आंखें खुली तो सूर्य चिलचिलाते धूप दे रहा था। युगराज ने सोचा कि दर्द की वजह से अब महल में तो जा नहीं सकता, तो फिर मंदिर में ही चला जाता हूँ। कल सुबह तक इंतजार करना होगा यदि राजा की हकीकत जाननी है तो। उधर जब युगराज वापस नहीं पहुँचा तो विक्रांत चिंतित हो गया। युगराज धीरे धीरे चलता हुआ गुफा में पहुँच गया। फिर उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ देवी की प्रतिमा, कुछ ग्रंथ जैसी पुस्तकें भी रखी हुई थी। पूजा सामग्री की कुछ वस्तुएं और अन्य सामान भी था। युगराज ने उत्सुकता से एक पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में
बहुत सारे राज खुलते गए। सोने का राज भी पुस्तक में था। युगराज ने पढ़ा कि यह भक्त देवी है, वो देवी जो बलि लेती है। जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके तेल में स्वयं को तलकर देवी का भोग बनता है, देवी उस पर प्रसन्न होती है और उसकी इच्छा पूरी करती है। युगराज अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया कि राजा वीरभद्र स्वयं के बलि हर रोज देता है और प्रजा के लिए इतना कष्ट सहन करता है। अब युगराज को राजा वीरभद्र से सहानुभूति होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न मैं तपस्या करके देवी को प्रसन्न करूं और राजा वीरभद्र को इस कष्ट से निकालूं। लेकिन देवी का भोग बनाने की विधि ना तो युगराज जानता था और ना ही पुस्तक में था। युगराज ने सोचा कि आज रात तो यही रुकता हूँ, सुबह राजा आएगा तो भोग बनाने की विधि देख लूंगा। युगराज पूरा दिन मंदिर में पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था और देवी को प्रसन्न करने वाले मंत्र सीख रहा था। यदि कोई व्यक्ति एक बार देवी का भोग बन जाता है तो उसे जीवन भर देवी का भोग हर रोज बनना है। यदि कभी कोई चूक हो जाए तो देवी के प्रकोप से उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। युगराज को अब डर भी लग रहा था। युगराज ने सोचा कि हर ग्रंथ की कहानी में समस्या का समाधान भी होता है। यदि इस देवी के प्रकोप से बचने का कोई समाधान है तो वो भी मुझे पुस्तक में ही मिलेगा। उसने सभी पुस्तकों को गौर से देखा तो उसे एक पुस्तक मिली जिसमें कई रहस्यों का वर्णन था। युगराज को तो केवल भोग से छुटकारा पाने का राज जानना था। युगराज ने पुस्तक पढ़नी शुरू की। पढ़ते पढ़ते रात्रि का दूसरा प्रहर हो गया। इतने गहरे राज निकले कि युगराज भूख प्यास सब भूल गया। पुस्तक में लिखा था कि कोई व्यक्ति भोग से पहले रात के 12 बजे तुलसी की माला हाथ में लेकर एक पैर पर खड़े होकर 1008 मंत्र जाप करे तो देवी प्रकट हो जाती है और उसे मनचाहा वरदान दे देती है। युगराज को कुछ संतोष हुआ कि समाधान तो है, लेकिन 1008 मंत्र जाप वो भी एक पैर पर खड़े होकर कैसे होगा। लेकिन युगराज तो राजा को होने वाले असहनीय कष्ट से बचाना चाहता था। सुबह के 4 बज चुके थे और राजा वीरभद्र मंदिर में प्रवेश करके देवी की प्रतिमा के आगे ध्यान में बैठ गया था। राजा कोई मंत्र बोल रहा था जो युगराज को सुनाई नहीं दे रहा था। मंत्र जाप पूरा होते ही वीरभद्र खौलते तेल में बैठ गया। यह एक दर्दनाक दृश्य था। उसी समय एक भयानक आवाज के साथ तेज रोशनी प्रकट हुई। युगराज ने देखा कि एक औरत राजा वीरभद्र के तले हुए शरीर को बड़े चाव से खा रही थी। वह भक्त देवी थी। देवी का खाना होने के बाद अचानक फिर रोशनी तेज हुई और चंद पलों में सब कुछ सामान्य था। कढ़ाई सोने से भरी हुई थी और राजा वीरभद्र उस सोने को एक बोरी में डाल रहा था। अचानक युगराज बाहर निकलकर राजा वीरभद्र के सामने आ जाता है। अचानक किसी के सामने आने से और राज खुलने से वीरभद्र चौंक जाता है। तुम कौन हो? घबराइए मत राजन। अरे माधव, तुम यहाँ कहाँ से आए? राजन, आपको संकट से बचाना चाहता हूँ। हमारे ऊपर कौन सा संकट है? राजन, रोज रोज प्रजा की खुशी के लिए आप स्वयं को खौलते तेल में तलते हो।
क्या ये संकट नहीं है? वीरभद्र भी परेशान था। पहले तो लालच में और प्रजा के सुख के लिए भोग शुरू कर दिया था। अब वो इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि वीरभद्र को इसके समाधान का पता नहीं था। वीरभद्र ने युवराज को बताया कि उसने एक साधु जो इस मंदिर में रहता था उसे यह सीखा था, लेकिन साधु ने इसके समाधान का कोई तरीका नहीं बताया था। माधव, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलकर महल में आए थे। अब पता चला कि तुम कोई गुप्तचर ही हो। महाराज, मुझे लगता है कि अब मुझे आपको अपना सत्य बता देना चाहिए। राजन, मैं युवराज सिंह हूँ, अनंतपुरी का राजा। इतना सुनते ही वीरभद्र आश्चर्य से युवराज की तरफ देखने लगा। युवराज सिंह और अनंतपुरी के बारे में वीरभद्र ने भी खूब सुना था। वे भी युवराज के शासन से बहुत प्रभावित थे। राजा वीरभद्र बोले, कहीं तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं राजन, आपको अब भी यकीन नहीं है तो यह देखिए। युवराज ने अपनी कमर पर बंधी सोने की शाही कमरबंद दिखाई, जिस पर अनंतपुरी का सिंहासन का चिन्ह था। देखकर राजा वीरभद्र को यकीन हो गया और बोला, माफ कीजिए राजन, लेकिन आपका इस तरह महल में आना और अब यहाँ पीछा करना तो मुझे कैसे यकीन होता। कोई बात नहीं राजन, मैं आपको रोज की इस बलि से मुक्ति दिला दूंगा। राजन, आप ध्यान के वक्त जो मंत्र बोलते हैं वो बता दो, बाकी कल आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा वीरभद्र युवराज पर यकीन करके उसे ध्यान का मंत्र बता देता है। युवराज राजा को कल इसी समय आने का कहकर विदा करता है। वीरभद्र से मंत्र जानकर युवराज गुफा में मंत्र याद करने लगा और बाकी की विधि को भी बार बार याद करने लगा, ताकि भोग बनते समय कोई गलती ना हो। अब रात हो चुकी थी। युवराज सिंह स्नान करके पूजा की तैयारी करने लगा। मंदिर में साफ सफाई की और देवी की पूजा की। रात के 12 बजे युवराज एक पैर पर खड़ा हो गया। तुलसी की माला लेकर देवी के मंत्र का 1008 जप करने शुरू कर दिए। मंत्र पूरे होते ही भयानक आवाज के साथ तेज रोशनी प्रकट हुई। देवी क्रोध में बोली, कौन है जिसने वर्षों बाद मुझे याद किया है? युवराज बोला, देवी, मैं अनंतपुरी का राजा युवराज सिंह हूँ। क्या चाहते हो राजन? माँ, यदि मैं इस यज्ञ में सफल हो जाऊं तो आप मुझे क्या दे सकती हो? यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, यदि जरा सी भी चूक हुई तो परिणाम बहुत भयानक होगा। देवी, सुबह आपका भोग मैं बनूंगा। यदि आप मेरी तपस्या और भोग से प्रसन्न हो जाओ तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। आपको हमेशा के लिए मानव भोग छोड़ना पड़ेगा और आप अगले 50 सालों तक सोना वीरभद्र को सिर्फ पूजा करने पर दोगी। वचन दो कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगी। देवी बोली, वचन देती हूँ, यदि तुम इस यज्ञ में सफल हो गए तो मैं कभी मानव का भोग नहीं करूँगी, लेकिन यदि तुम सफल नहीं हुए तो फिर जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हें हर रोज मेरा भोग बनना पड़ेगा और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी माँ, मुझे ये मंजूर है। इसके बाद देवी अंतर ध्यान हो जाती है। रात्रि का दूसरा प्रहर था।
युवराज सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि देवी भोग से प्रसन्न हो जाए। युवराज सोचते सोचते जंगल में जाता है और कुछ फल ले आता है, फिर कुछ खुशबूदार फूल लाता है। 4 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। युवराज स्नान करके देवी की पूजा करता है, तेल डालकर कढ़ाई चढ़ा देता है, फूल देवी की प्रतिमा के आगे सजा देता है और फल भी रख देता है। फिर मंत्रोच्चार के साथ ध्यान करता है। मंत्रोच्चार होते ही युवराज कढ़ाई के खौलते तेल में स्वयं को उतार देता है। खौलते तेल से होने वाली भयानक पीड़ा अब युवराज स्वयं सहन कर रहा था। मन में सोच रहा था कि महान हो तुम वीरभद्र, जो इतने वर्षों से ये कष्ट सहन कर रहे हो। तभी वहाँ राजा वीरभद्र आ जाता है। युवराज को तेल में खौलते देख वीरभद्र आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी एक तेज रोशनी के साथ भयानक आवाज हुई। वीरभद्र वो सब दृश्य आज अपनी आंखों के सामने देख रहा था। देवी प्रकट हुई तो प्रतिमा के सामने सजे खुशबूदार फूलों की खुशबू से अत्यधिक प्रसन्न हो गई। फिर वहाँ रखे फलों का आहार किया। फल खाने से देवी की भूख शांत हो गई। आज के अनोखे भोग से देवी बहुत खुश हुई। उसने युवराज को वापस जीवित कर दिया। युवराज को एक भयानक सपने की तरह खौलते तेल में तलने का दर्द अब तक हो रहा था। वो डर रहा था कि क्या पता मैं इस यज्ञ में सफल हुआ हूँ या नहीं। देवी बोली, युवराज, मैं तुम्हारी तपस्या और भोग से बहुत प्रसन्न हुई। इससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि तुमने ये सब स्वार्थवश ना करके परहित में किया है। वचन के अनुसार मैं राजा वीरभद्र को और तुम्हें अभयदान देती हूँ और आने वाले 50 सालों तक राजा वीरभद्र मुझे फलाहार करा के सोना प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात देवी अंतर ध्यान हो गई और कढ़ाई सोने से भरी हुई थी। तभी राजा वीरभद्र सामने आए और रोते हुए युवराज के गले लग गए और बार बार युवराज का धन्यवाद करते रहे। दोनों अब जंगल के रास्ते महल में जाते हैं। शाही दरबार में वीरभद्र सिंह राजा युवराज का परिचय अपने मंत्री और शाही परिवार के सदस्यों से करवाता है। विक्रांत भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। युवराज बोला, राजन, आपसे एक निवेदन है। आप पाकशाला के महाराज विक्रांत, जो कि एक राजकुमार है, उसको रिहा कर दीजिए। मेरा वादा है कि वो कभी भी आपका या आपके राज्य का अहित नहीं करेगा। विक्रांत को बुलाया जाता है और रिहा कर दिया जाता है। शाही सवारी पर राजा युवराज सिंह को वापस अनंतपुरी के लिए विदा कर दिया जाता है। राजा वीरभद्र अब हर रोज देवी को फलों का भोग लगाता है और उसका राज्य खुशहाल रहता है। उधर राजा युवराज सबसे दयालु राजा के रूप में जाना जाने लगा और यही युवराज चाहता था। अब अनंतपुरी और सुंदर वन के हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।